ओके, तो इसमें हम बात करेंगे बडिंग की। तो देखिए बडिंग कौन कौन से किस तरीके का प्रोसेस है और किस में आपको देखने को मिलती है, तो इसको देखिए। In this method, a bud-like projection is formed on the body of the organism। बड़ा आसान लैंग्वेज है ये तो, कि एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हाइड्रा है, इसमें क्या बोला उन्होंने कि एक बड लाइक प्रोजेक्शन आता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है दिखने जैसा, बड लाइक एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बड लाइक स्ट्रक्चर आता है ऑर्गेनिज्म के किसी बॉडी पार्ट में, तो ये आया बड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, बड लाइक स्ट्रक्चर आया। ओके, जब बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आता है द बर्ड देन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और जो ये बर्ड से बच्चों अपने साइज में ग्रोथ करता है और अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल की तरह लेने लगता है, बिहेव करने लगता है, और देन फाइनली ये सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। ये अपने पेरेंट से यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और यहाँ से एक नया जीवन जीने के लिए हमेशा के लिए हमेशा ये तैयार हो गया, एक नया इंडिविजुअल। उसके बाद ये आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद में आपका आ जाता है बच्चे थर्ड प्रोसेस, और इसके बाद देखिए कट ऑफ हो करके यहाँ एक नए ऑर्गेनिज्म हाइड्रा का बन गया है, और इस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं बडिंग। और ये आपको देखने को मिलता है दो ऑर्गेनिज्म पे, एक होता है हाइड्रा, दूसरा होता है ईस्ट। ओके, ईस्ट में भी इसी तरीके से देखिए ये है बड लाइक प्रोजेक्शन निकला, बड लाइक प्रोजेक्शन के बाद में कटने वाला है, कटने वाले के बाद में देखिए ये पूरी तरीके से सेपरेट होने जाएंगे, हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो बड्स भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रीजनरेशन। रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या है, या फ्रेगमेंटेशन होगा। ओके, रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन का प्रोसेस भी मेरे ख्याल से आपको आसानी की लैंग्वेज में समझ में आनी चाहिए। फ्यूजन में हमने देखा कि एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म एंड डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू इंडिविजुअल it is called the binary fusion, and many individual its form it is a multiple fusion. Second one we have come on the budding system. Budding is nothing but the bud like projection which are coming on the parental organism and after complete the development, and it's separate from the parental cell or parental organism, and it's like totally separate. Okay, totally separate and form the new individual, that is a come under budding। and budding में अपन लोगों ने देखा किसको, ईस्ट को, और दूसरा हाइड्रा को। तीसरा हम बात करेंगे रीजनरेशन प्रोसेस की, और ये भी एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और रीजनरेशन पे बच्चों जो प्लिनेरिया है, एक तरीके का ऑर्गेनिज्म, उसके कई हिस्से कटते हैं और हर एक हिस्सा जिसका जो गायब होता है वह उसको दोबारा रीजनरेट कर लेता है। देखिए in this method a part of the body if the organism is cut or broken can develop into a new individual, that means asexual reproduction के इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म की जो वो बॉडी है वह कट हो जाती है, या किसी कारण बस कट ऑफ हो गया तो कटे हुए हिस्से से न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। जैसे कि आपको हाइड्रा में देखने को मिल सकता है, प्लिनेरिया में इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिल सकता है, और स्टारफिश में आपको देखने को ऐसा मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ देखनी चाहिए, ये प्लिनेरिया है, इसको 3 जगह से कट किए, ब्रोक हुए या 3 जगह से कट हुआ। इसका हिस्सा नीचे वाला गायब है तो ये नीचे वाला हिस्सा बना लेगा, यहाँ से देख सकते हो ये नीचे वाला हिस्सा बन के तैयार। इसका अपर वर्ड गायब था और डाउन टू वर्ड गायब है, ये दोनों बन के तैयार। इसका हेड वाला हिस्सा गायब है और मिड वाला हिस्सा, तो इसका हेड और मिड, दैट मीन्स एक प्लिनेरिया से 3 नए प्लिनेरिया बन के तैयार। यहाँ हाइड्रा के केसेस भी ऐसा है, बीच में कट ऑफ हुआ, 2 हिस्से बने, 2 हिस्से अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और एक नई इंडिविजुअल, 2 नए इंडिविजुअल बन के तैयार। और ये प्रोसेस आपको देखने को मिलता है रीजनरेशन पे। प्रोसेस में लिखोगे क्या, प्रोसेस में आपको लिखना पड़ेगा कि इन दिस मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इफ कट और ब्रोकन can develop into the new individual like a planaria like a hydra। दोनों में आपको इस तरीके से प्रोसेस देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में का जो बेस्ट एग्जांपल है वह आपको देखने को मिलता है बच्चों स्पायरोगायरा में। ओके, स्पायरोगायरा में किस तरीके से देखने को मिलते हैं, देखिए in this method the body of a simple multicellular organism break off into the smaller piece on maturation and each fragment develop into the new individual। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, हम है ना समझाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस में जो बॉडी है सिंपली मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते।
मल्टीसेलुलर होंगे ऑर्गेनिज्म में, ब्रेकअप होते हैं किसी कारणवश इनटू द स्मॉल पीस में ब्रेकअप होते हैं ऑन द मैचुरेशन। जब ये मैचुरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तब ये ब्रेकअप होते हैं और हर एक ब्रेकअप पार्ट जो है अपने आप में एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, एक नए इंडिविजुअल को डेवलप करता है और ये प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं बच्चों स्पायरोगायरा में। देखिए दैट इज द मैचुरेशन स्टेज ऑफ द स्पायरोगायरा। इट्स ब्रेकन अप इनटू द 2 स्मॉल पीसेस एंड ईच स्मॉल पीसेस इज डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now next that is the spore formation। स्पोर फॉर्मेशन को बड़ा ही आसान ढंग से समझेंगे बच्चों क्योंकि इसको समझना बेहद जरूरी है और ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम पे पूछे जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन पे क्या है, इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पोरेंजिया। दैट मीन्स एक ऐसा मेथड जिसमें स्ट्रक्चर को स्पोरेंजिया बोला जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है टिनी सेल कॉल्ड द स्पोर। स्पोरेंजिया के अंदर जो है बहुत सारे छोटे बारीक कण रहते हैं जिसको हम स्पोर बोलते हैं। ओके, व्हेन द स्पोर कम इन द कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस, जब कभी भी ये स्पोर जो है कांटेक्ट में आते हैं किसकी, मॉइस्ट सरफेस के। मॉइस्ट सरफेस दैट मीन्स नमी सतह के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या होता है बच्चों, इट डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। तब ऐसे केस में ये अपने आप में न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं और ये आपको देखने को मिलता है राइजोपस में, दूसरा म्यूकोर में और पेनिसिलियम में। ये 3 डेफिनेशन है इसको, राइजोपस, म्यूकोर और पेनिसिलियम, इनको 3 में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, राइजोपस का है। राइजोपस के ऊपर जो है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर की जो स्ट्रक्चर है ये होते हैं बच्चों स्पोर होते हैं। तो स्पोर को जैसे ही एक मॉइस्ट सरफेस मिला तो एक तो स्पोर इसके अंदर है, स्पोरेंजिया को ब्रेक होना पड़ेगा, इसके बाद स्पोर बाहर निकलेंगे। तो होता भी है, एक टाइम ऐसा आता है कि स्पोरेंजिया ब्रेक हो जाती है और इसके जो सारे स्पोर हैं वह आपके ब्रेड में आकर के, राइजोपस में आकर के गिर जाते हैं और इसको नमी सरफेस मिलता है और दोबारा वहाँ से वो जनरेट हो जाते हैं। ओके, दोबारा जनरेट हो जाते हैं और दोबारा जनरेट होने की वजह से बच्चों इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती है और आपके जो ब्रेड है, मोल्ट है, उनको पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन आपको फंजाई कैटेगरी में एक्चुअली रखी गई है और इस तरह मेथड के थ्रू भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है। देखिए ये आपका ब्रेड है, ब्रेड को जैसे ही मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आया तो इसके अंदर जो है वाइट कलर के लेयर आने लगते हैं जो कि एक तरीके का फंजाई प्रोसेस को बताता है। ओके, ये वाइट कलर की जो प्रोसेस होती है उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, इस तरीके का। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में आप ऊपर वाले हिस्से को देखोगे जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है या फिर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको अपन लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर रहते हैं। इसके अंदर देखो यहाँ छोटे छोटे स्पोर हैं, ये छोटे छोटे स्पोर रहते हैं। जब ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर ज़्यादा होने लगते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि स्पोरेंजिया भी ब्रेक हो जाती है और ब्रेक हो जाने की वजह से ये सारा का सारा स्पोर किस में गिर जाता है आपका, ये सारा का सारा स्पोर दोबारा ब्रेड में गिर जाती है और ब्रेड में गिर जाने के बाद ब्रेड में तो ऑलरेडी पहले से मॉइस्ट है और एयर मिल जाता है और अपने आप को ये नए इंडिविजुअल में डेवलप कर लेते हैं और इसी तरीके से राइजोपस के कई स्ट्रक्चर फिर से बन करके आपके इसमें तैयार हो जाते हैं। ओके, बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। ओके, इसको मिटा देते हैं। ओके, देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू कोई नए इंडिविजुअल आते हैं किसी प्लांट के लीफ से, किसी प्लांट के रूट से, किसी प्लांट के स्टेम से, तब इस तरीके के रिप्रोडक्शन को अपन लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं बच्चों। ओके, सॉरी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। देखिए इन दिस मेथड द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक अ रूट। अब देखिए इस प्रोसेस में जो रिप्रोडक्शन है वह आपका होता तो है लेकिन वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जैसे लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है। इनसे यदि नए ऑर्गेनिज्म आते हैं तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, रूट से आने वाले न्यू प्लांट में दहलिया आता है, स्वीट आता है, पोटैटो आते हैं। ओके, स्टेम से आने वाले न्यू इंडिविजुअल में आपके पोटैटो आता है, जिंजर आता है, लीफ आते हैं, सॉरी जिंजर आते हैं और पोटैटो। जबकि लीफ से रिप्रोड्यूस होने वाले या प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म में आपके ब्रायोफाइलम, बेगोनिया,
प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, प्रोड्यूस फ्लावर एंड द फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस देम फ्रॉम सीड। ओके, इट आल्सो हेल्प इन द प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट, और साथ में ये प्लांट के प्रोपगेशन पे भी मदद करते हैं बच्चों, विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड लाइक अ रोज। जैसे कुछ प्लांट के प्रोपगेशन पे भी ये मदद करते हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे आप बात करोगे, रोज सीड प्रोड्यूस नहीं होता, जास्मीन का सीड प्रोड्यूस नहीं होता, बनाना का सीड प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, तो इन प्लांटों के लिए सच में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन आल्सो बी डन आर्टिफिशियली बाय द कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड है वो आर्टिफिशियली भी किया जाता है। इस वंडरफुल साइंस के दुनिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बाद हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन न कर पाएँ तो ओके, देखिए कटिंग के थ्रू प्लांट को कटिंग करके दूसरे प्लांट के साथ में एडजस्ट करके नए प्लांट लाए जाते हैं, कटिंग के थ्रू किया जाता है। दूसरा, लेयरिंग के थ्रू आप नए प्लांट उगा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तहत। ग्राफ्टिंग के थ्रू नए प्लांट आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक है जिसकी मदद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग आसानी से टेक प्लेस कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ओके, बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके,